नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और ये गरीब से गरीब इंसान भी शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, अच्छा खासा कमाई शुरू कर सकता है अपने लिए। और ये काम ऐसा है कि आपको जो है कुछ घंटे आपको बस घूमकर इस काम को करना है, घूमकर आपको जो है कमाना है और आप देखेंगे कि आप अपने लिए अच्छी कमाई जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये कौन से 4 काम हैं जो गरीब से गरीब आदमी कर सकता है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास बड़ा बिजनेस करने के लिए ना तो पैसा है ना बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो आप जो है ये 4 बिज़नेस में से कोई एक कर सकते हैं। और ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा इनकम इस बिज़नेस में होते हैं। तो ये कौन सा है? एक चीज़ और है कि आप गांव में रहते हैं तो भी और शहर में रहते हैं तो भी। ये जो 4 बिज़नेस मैं आपको बताने वाला हूं जो आप घूम के कर सकते हैं, आप घूम घूम के करेंगे, कुछ घंटे घूम घूम के आप अगर ये काम करते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये शहर हो या गाँव हो, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से कि आखिर ये 4 कौन से बिज़नेस हैं जो गरीब से गरीब आदमी भी शुरू कर सकता है और अपने लिए एक अच्छी कमाई की शुरुआत कर सकता है, फिर चाहे वो गांव में रहता हो या फिर शहर में रहता हो, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, और अच्छा प्रॉफिट उसे देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जो है 4 बिज़नेस जो है वो कौन से हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको और भी कई सारी बातें जो हैं वो बताएंगे। पहला बिज़नेस, धार लगाने का काम। अब सुनने में ये बहुत छोटा सा काम लगता है, बहुत लोअर ग्रेड का काम लगता है, लेकिन ये जो धार लगाने का, ये जो चाकू हो गया, ये जो छुरी हो गया, ये जो हंसिया हो गया, और भी कई चीज़ें जैसे कि घास काटने का जो कैंची टाइप बड़ा सा होता है काटने वाला, वो कई तरह की चीज़ें, सब कुछ धार लगाने का काम। देखेंगे आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो धार लगाने का काम है ना, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में कोई कर रहा होगा। आपको बहुत ढूंढने पर एक दुकान मिलेगा, पूरे मार्केट में कहीं एक दुकान होगी जहाँ पे कोई धार लगाने का काम करता है, या फिर गली मोहल्ले में भी आपको जो है बहुत कई लंबे समय बाद कोई एक आता होगा धार लगाने का काम करने के लिए, फेरी करने के लिए कि धार लगवा लो, चाकी छुरी धार लगवा लो। तो ये काम लोगों को बहुत लो ग्रेड का लगता है, लेकिन लो ग्रेड है नहीं, क्योंकि चाकू, कैंची, छुरी, वो घास काटने की मशीन, हंसिया, हर वो चीज़ जो धार लगाने की ज़रूरत है, जिसका डेली लाइफ में लोग यूज़ करते हैं और उसको बिना धार किए यूज़ नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें, तमाम औज़ार, वो धार करानी बहुत ज़रूरी है। अब लोगों के पास मुश्किल ये हो जाता है कि धार लगाने वाले की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, चाहे गांव हो या फिर शहर हो, आप ये काम कर सकते हैं। आप बहुत गरीब इंसान हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे तो है नहीं और बड़ा कोई बिज़नेस करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि साइकिल पे या फिर बाइक, स्कूटी पे, जो भी आप जैसे भी प्रेफर कर सकते हैं, आपको करना ये है कि मैनुअली, एक तो आता है मशीन जो एक जगह पे आपको सेटअप लगाना होता है और इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए वो धार वाली मशीन चलती है और फिर उसमें बस आपको ऐसे पकड़ के धार करना होता है। जो कई बार आप देखेंगे कहीं पे अगर धार करने की शॉप है तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। और दूसरा होता है कि ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको गली मोहल्ले में घूम कर आपको फेरी के तौर पर इस काम को करना है। करना ये है कि आपको जो है एक मैनुअल आता है जिसपे आपको बैठना होता है और पैडल ऐसे मारने होते हैं साइकिल की तरह, और फिर आपको पैर से पैडल मारना होता है और हाथ से उसको इस तरह से चाकू, कैंची, छुरी जो भी उसे आपको धार करना होता है। तो इस तरह से इसका काम होता है। ये मैनुअल मशीन होता है। ये बहुत कम जो पैसे हैं, कम इन्वेस्टमेंट में आपको ये मशीन ख़रीदने को मिल जाती है और आप जो है इसके ज़रिए धार लगाने का काम शुरू कर सकते हैं। गली मोहल्ले में आप अपने पूरे एरिया में, गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं वहां पे घूम घूम के ये काम आप कर सकते हैं। अब क्योंकि आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं या फिर एकदम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, बहुत गरीब परिवार से हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, ये काम आपके लिए छोटा बड़ा आप सोचेंगे नहीं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये निकलेंगे धार करने के लिए तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो हैं धार करवाने के लिए निकल पड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कोई धार कराने वाला आए, उनको धार कराना है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे धार होता है या क्या होता है। इसीलिए तो ये एक पहला बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है। लोगों के नज़र में ये बिज़नेस जो है अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा काम का बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा कमाई इसमें आप कर सकते हैं।
अब बात करते हैं दूसरा बिज़नेस। तो दूसरा बिज़नेस कौन सा है जो आपको घूम घूम कर करना है, कुछ घंटे करने हैं और आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो ये है कूलर और पंखे की रिपेयरिंग का बिज़नेस। अब इसका भी आप जो है गली मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में आप साइकिल पे, स्कूटी पे, बाइक पे, जिस पे भी आप घूम कर करना चाहते हैं, सारा औज़ार, सारा टूल्स आप ले लीजिए एक बैग में। उसके बाद आप निकल पड़िए। आपको बस ये करना है कि आपको गली मोहल्ले में जो है इसकी फेरी के काम के ज़रिए आपको इस काम को करना है। भाई पंखे बना लो, कूलर बना लो, इस तरह से करना है, आपको बोलना है। और ये काम आपको हर दिन के 2000, 2500, 3000 तक की कमाई करके आपको देगा। क्योंकि ये देखिए, पहली बात, अगर सीज़न के हिसाब से बोलें, इस वक्त मई का समय चल रहा है, अगर अभी आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एक तो ये काम लोग दुकान लगा के करते हैं, एक परमानेंट जगह पे एक पर्टिकुलर परमानेंट स्थाई बना लेते हैं अपना दुकान और वहाँ पर बैठते हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको यह है कि आपको कस्टमर तक जाना है। कस्टमर आप तक नहीं आ रहे हैं, आप कस्टमर तक जा रहे हैं। आपको गली मोहल्ले में घूमना है, कुछ घंटे का काम है, कुछ घंटे घूम घूम के आपको ये काम करना है, लेकिन आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि कूलर चलेगा, पंखा चलेगा तो ख़राब भी होगा। ऐसे में अगर आप लोगों को दुकान ढूंढने जाना पड़ता है कि कहाँ कूलर बनता है, कहाँ पंखा बनता है, ताकि हमारा ख़राब हो गया है तो हम बनाएंगे। ऐसे में अगर आप आते हैं खुद उनके घर तक और रीज़नेबल रेट पे अच्छी सर्विस आप दे जाते हैं, अच्छा सा रिपेयर आप कर जाते हैं, तो एक तो आपका वहाँ पे जो है एक अच्छा नाम बन जाता है, अच्छी जगह बन जाती है। नेक्स्ट टाइम आप अपना एक साथ में कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह रखे रहिए, कस्टमर को दे दीजिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ही बुलाना। तो इससे क्या है, आपका वो कस्टमर भी रेगुलर बने रहता है। जब कभी ख़राब होगा उसके पास आपका नंबर रहेगा, वो आपको कॉल करेगा, आप आके बना देंगे, वो एक आपका बने रहता है। दूसरा, नए कस्टमर्स को भी वो आपको बताता है कि भाई ये आदमी जो है ना बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिपेयर करता है कूलर पंखा, अगर तुम्हारा ख़राब हो तो हमसे कहना, हम उसको बुला देंगे, वो उससे बनवाना। तो इस तरह से आपके कस्टमर भी बन जाते हैं। बस ये है कि आपको अच्छा रेट देना है, बहुत ज़्यादा आपको पार्टी से पैसे नहीं मांगने हैं और काम अच्छा करके देना है। तो आपको करना बस ये है कि आपको जो है कुछ घंटे का काम है, आपको गलियों में, मोहल्ले में आपको घूमना है, कूलर पंखे रिपेयरिंग का काम करना है। आप देखेंगे कि अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हैं। तीसरा जो बिज़नेस है वो भी आपको इसी तरह से फेरी लगाकर ही करना है। कुछ घंटे साइकिल पे, बाइक पे, स्कूटी पे आपको घूमना है, काम करना है। काम क्या है? कपड़े का। अब कपड़े देखिए कई कैटेगरी के हैं, स्त्री के होते हैं, पुरुष के होते हैं, बच्चों के होते हैं, है ना। तो अब आपको ये तय करना है कि आप किस तरह का कपड़ा बेचना चाहते हैं। साड़ी, सूट, ये सब बेचना है, या फिर नाइटी वगैरह बेचना है, लेडीज़ आइटम मतलब लेडीज़ जो ड्रेसेस हैं वो बेचने हैं, या फिर लड़कों से रिलेटेड कपड़े बेचने हैं, या फिर बच्चों के रिलेटेड जो कपड़े आते हैं वो बेचने हैं, ये आपको तय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको निकल पड़ना है गलियों में, मोहल्लों में, और फिर आपको इसका फेरी लगाना है और आपको ये बेचने का काम करना है। हाँ, रेट अच्छा होना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जो कस्टमर्स आपको मिलेंगे ना, वो रेगुलर आपके कस्टमर बन जाएंगे, क्योंकि आपका रेट भी अच्छा रहेगा और आपके कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, तो लोग आपसे लेना पसंद करेंगे। इसमें भी मैं आपको बता दूं, 2500, 3000 पर डे आप इनकम कर सकते हैं। इस तरह से फेरी लगा के, घूम फिर करके कुछ घंटे आप करेंगे काम और आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, आप साइकिल पे, स्कूटी पे, बाइक पे, जो भी आपके पास है, आप वो उसका सहारा लेकर इस बिज़नेस को फेरी लगाने के लिए निकल पड़ सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। गरीब से गरीब आदमी जो है ये तीनों बिज़नेस कर सकता है, नेक्स्ट वाला जो है वो भी कर सकता है। पर मैं बता रहा हूँ कि गरीब से गरीब आदमी भी अब तक जो तीनों मैंने बताया वो तीनों कर सकता है। सब में 5000 से 10,000 के अंदर का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। अब जो चौथा वाला मैं बताने जा रहा हूँ उस पे भी आप पर डे के 1000-1500 ईज़िली कमाई कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि आप गांव में हैं या फिर शहर में, आपका लोग कौन से जगह पे आप जो है इस काम को घूम घूम के कर रहे हैं उस पे निर्भर करता है। गांव में है तो उसका इनकम का जो परसेंटेज है वो अलग होता है, शहर में है तो उसका इनकम का जो परसेंटेज है यानी प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो अलग होता है। बस ये फ़र्क होता है। तो कौन सा है वो चौथा बिज़नेस जो आपको घूम घूम के करना है और आप अच्छा इनकम कर सकते हैं? तो वो है पिज़्ज़ा बर्गर बेचने का काम। आपने नॉर्मली देखा होगा घर के आसपास में समोसे, पकोड़े, डोसा, इडली, ये सब बेचने के लिए लोग आते हैं। उसी तरह से आपको पिज़्ज़ा बर्गर भी आपको गली मोहल्ले में बेचने के लिए जाना है। इसके लिए आपको ठेला चाहिए होगा,
रेडी ठेला जो भी आप कह लीजिए, सिंपल से में आप अगर बनाते हैं तो 10-12 हज़ार में सिंपल वाला बन जाता है। थोड़ा बहुत बर्तन चाहिए होगा और रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इसमें थोड़ा सा आपका जो है बजट बढ़ जाएगा, थोड़ा 10,000 की जगह 15,000, 16-17,000 इतना में आप पूरा सेटअप लगा सकते हैं और आप इस काम को करने के लिए निकल पड़ सकते हैं। इसको भी आपको जो है फेरी लगाना है, गली मोहल्ले में आपको घूम घूम के ये काम करना है, लेकिन इसमें भी आप 1,000-1,500 पर डे इनकम कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ होता है कि एक होता है वो बिज़नेस जो एक जगह से करके आप शुरू करते हैं और कस्टमर आप तक आता है। इसमें क्या होता है कि आपने दुकान एक जगह खोली है तो कस्टमर लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने दुकान खोला है वहाँ पे जब कोई कस्टमर वहाँ से गुज़रता है, वहाँ पे आता है तो वो आपके पास आता है, तो लिमिटेड होता है। लेकिन यहीं पर फेरी वाले जो हैं वो दुकानदारों से भी ज़्यादा कमाई कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे ही निर्भर नहीं रहते, वो तो पूरे शहर में या फिर अगर गांव में है तो पूरे गांव में घूम घूम कर जो है वो कस्टमर पाते हैं, कस्टमर उनको घूम घूम के मिलता है, तो उनको जो कस्टमर मिलता है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है और उनकी कमाई जो है वो भी अच्छी होती है। तो खैर कहने का मतलब है कि ये चौथा बिज़नेस है, पिज़्ज़ा बर्गर जो है ये सब भी अगर आप घूम फिर के बेचने की शुरुआत करते हैं, जैसे कि गली मोहल्ले में डोसा इडली बेचने लोग ठेले पे जाते हैं, समोसा कचौड़ी पकौड़े आलू चॉप वगैरह बेचने के लिए ठेले पे जाते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो लोग ठेले पे बेचने के लिए गली मोहल्ले में जाते हैं, तो उसी तरह से आपको ये करना है। आप देखेंगे कि इन चारों में से जो भी बिज़नेस आप करें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा, अच्छा खासा इनकम देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जो है ये ईगो सिस्टम नहीं है कि भैया ये काम छोटा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये उनके लिए है जो बस ये सोच रखते हैं कि भाई मुझे काम करना है, बिज़नेस करना है, पैसे कमाने हैं, अपने लिए एक अच्छी लाइफ लगानी है, वो ये काम कर सकते हैं। ये चारों काम जो है वो ईज़िली, चारों में से कोई भी काम शुरू कर सकता है वो इंसान और अच्छी कमाई जो है वो कर सकता है।